हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, वो होता है फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। देखो, इसको हम लोग जनरली बोल सकते हैं ASTC। क्या बोल सकते हैं बेटा? ASTC। देखो बेटा, अच्छे से देखो सर, ये हम लोगों का कार्टेशियन प्लान है। क्या है? कार्टेशियन प्लान। देखो, ये होता है ओरिजिन, ये होता है सर एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी सर, ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग सिर्फ 0 डिग्री का वैल्यू सीखा था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 का वैल्यू सीखा था। सर, अगर किसी ने अगर पूछ लिया साइन 300 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो हम लोग कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक अच्छे से रूल डिस्कस करेंगे आज। उसको बोलेंगे ASTC। क्या बोलेंगे बेटा? ASTC। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं A। क्या बोलते हैं बेटा? A। सेकेंड को बोलते हैं S। थर्ड को बोलते हैं T। और फोर्थ को बोलते हैं cos। देखा हो गया क्या? ASTC। ये ASTC ना असम का एक बस का मतलब ब्रांड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो ये वो STC नहीं है। देखो ये क्या है, फिर देखते हैं। ओके, देखो A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? ऑल पॉजिटिव। A का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? सर, जितना सारा रेशियो है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, सब इसमें अगर आएगा, मान लेता हूं किसी का भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होके, देखो एक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होता है? 90। कितना? हमेशा याद रखो 90। अगर किसी का भी रेशियो कोई भी रेशियो का वैल्यू अगर 0 से 90 तक हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। इसलिए हम लोग क्या बोला? ऑल पॉजिटिव। सर, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब देखो इधर देखो, एस का मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। और इसका उल्टा क्या होता है? सर, कोसेक। क्या होता है? कोसेक। इन दोनों पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। सर, थर्ड क्वाड्रेंट में T स्टैंड्स फॉर 10। 10 का उल्टा क्या होता है सर? कॉट। इस क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बेटा, देखो C स्टैंड फॉर सर कॉस। कॉस का उल्टा क्या है सर? सेक। क्या है? सेक। मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है सर, अच्छे से सिंपल सा बात याद रखो, एक ही मतलब सेंटेंस की तरह याद रखो, ASTC। क्या याद रखना है? ASTC। अभी देखो, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब जितना सारा रेशियो है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, सब कुछ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर S मतलब क्या है सर? साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उन दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट T मतलब 10 और 10 का उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे सर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इन दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। देखते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारा एग्जांपल लेंगे बेटा, बहुत सारा एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल मान लेता हूं साइन 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री।
बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे बेटा। साइन 30 डिग्री, देखो 30 किसके बीच में आया, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 90 तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है बेटा 90। तो सर 30 डिग्री कहाँ आता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर पहले ऐसे सोचो, साइन साइन ही हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। ये तो सिंपल था। अभी देखो, अगर मैं पूछ दू साइन 300, कितना पूछ दिया, साइन 300, ये कैसे होगा सर, इसको पहले हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। देखो तोड़ते कैसे, देखो साइन को रहने दो, ठीक है, साइन को रहने दो। देखो 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 90 के हिसाब से तोड़ना है हम लोगों को, हमेशा याद रखो 90 के हिसाब से तोड़ना है। देखो 90 1 जा 90, 92 जा 180, सर 93 जा 270, 270 में 90 जाता है 3 टाइम, प्लस बाकी कितना रहता है 30, कितना रहता है 30। अभी एक अच्छे से कंसेप्ट, ठीक है, कोई भी वैल्यू के साथ, कोई भी 90 के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीपल रहे, क्या रहे, ऑड नंबर मल्टीपल रहे, तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है। साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कॉस, कोसेक, कोसेक का सेक। क्या हो, अगर ऑट 90 डिग्री मल्टीपल, ऑट 90 डिग्री, ऑट 90 डिग्री मल्टीपल हो, क्या हो बेटा, ऑट 90 डिग्री मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, देखो ये 90 के साथ 3 मल्टीपल है, ठीक है बेटा, मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर, तो साइन तो ऑब्वियसली सर कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस। तो ये 30 डिग्री को लिख दो, कॉस 30 डिग्री। अभी हम लोग साइन देखेंगे बेटा, पहला हम लोग देखेंगे रेशियो, उसके बाद साइन। देखो ये ऑड था, ऑड नंबर था, इसलिए साइन क्या हो गया, कॉस हो गया। क्या हो गया, कॉस हो गया। तो कॉस हम लोग डायरेक्ट इधर 30 लिखेंगे। अभी हम लोग काउंट करेंगे। देखो 93, मतलब 1 90 गया, 2 90 गया, 3 90 गया, 4 90, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन सर कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन साइन नेगेटिव, इसलिए इधर एक क्या आएगा, नेगेटिव साइन। समझ में आया बेटा, ठीक। अभी लिख दे माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। यही हो गए। थर्ड एग्जांपल लेके देखते हैं। सर इसको अगर हम लोग cos 300 बोल दे, क्या बोल दे, cos 300, ठीक है। देखो पहले तो हम लोगों को तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। देखो cos को लिखो, 300 को फिर ऐसे तोड़ेंगे सर, 90 × 3 प्लस 30, क्या, प्लस 30। ओके सर, पहले सर cos 90 के साथ इधर क्या मल्टीपल है, ऑड नंबर। सर अगर ऑड नंबर होगा तो cos साइन बनेगा, साइन cos बनेगा। तो cos को पहले साइन लिख दो, क्या लिख दो, और इधर 30 है, 30 लिख, हो गया। यहां तक हो गया। लेकिन अभी हम लोगों को क्या थिंकिंग करना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है सर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है वैल्यू, देखो सर 91, 92, 93 और 30 थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक। मतलब सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये तो कॉस ही था सर, इसलिए ये क्या है सर, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सर, हाफ। कितना होता है, हाफ।
तो हम लोग फर्दर देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे बेटा, ठीक है मिटा दो। ओके फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है इधर देखो, cos cos 240 ले लेते, क्या लेते हैं 240। पहले इसको 90 के हिसाब से तोड़ना है, ठीक है देखो cos को लिखो 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, ठीक है सर 90 इंटू 2 कितना 180 प्लस बाकी रहता है कितना सर 60, कितना 60। अभी देखो 90 के साथ सर क्या नंबर मल्टीपल है, इवन नंबर। सर अगर इवन नंबर मल्टीपल हो तो जो रेशियो वही रहेगा, मतलब cos है तो cos ही रहेगा, समझ में आया बेटा। सर जब इवन नंबर मल्टीपल रहेगा तो वही रेशियो रहेगा, जब ऑड नंबर मल्टीपल होगा तो साइन का cos होता है, टेन का cot होता है, सेक का कोसेक होता है, याद रखो। तो cos हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 60, क्या लिखेंगे 60। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है वैल्यू, ठीक है देखो 90 का 2 मतलब एक क्वाड्रेंट गया, दो क्वाड्रेंट गया, 60 थोड़ा इधर आएगा, ठीक है ऐसे करके फिल करो, ये 90 गया, दो 90 गया, थोड़ा इधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 10 और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो cos था सर, क्या था cos, तो ये क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। सर माइनस रखो, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है कितना होता है बेटा, सिंपल है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 वगैरह देखते हैं, हाँ 10 240 देखते हैं, ओके ठीक है 10 इसको पहले 90 के हिसाब से तोड़ना है, 90 इंटू 2 प्लस 60, क्या लिखेंगे 60। देखो अभी हम लोगों को इसका रेशियो चेंज होगा कि नहीं ये देखना है फर्स्ट, तो इवन नंबर मल्टीपल तो 10 10 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा बेटा, ठीक है। सर अभी हम लोगों को क्या देखना है 1060 लिख दिया, ओके 1060 लिख दिया। अभी देखेंगे हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 92 टाइप 190 290 60, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव मतलब 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। सर 1060 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3। और एक वैल्यू लेके देखते हैं, आइए देखते हैं सर, कोसेक 330, कोसेक 330। देखो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा 90 के हिसाब से, ठीक है सर। कोसेक देखो 90 इंटू 3 270 प्लस 60 कितना होता है 60। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हम लोगों को देखना है रेशियो चेंज होगा कि नहीं, ओके फर्स्ट हम लोगों को देखना है, हमेशा याद रखो फर्स्ट हम लोगों को देखना है रेशियो चेंज होगा कि नहीं। देखो कोसेक सर 90 के साथ सर 3 ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है सर, अगर ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा सर साइन में, किस में साइन में, तो साइन 60 डिग्री लिख दो, क्या लिख दो 60 डिग्री। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है सर 90 इंटू 3 मतलब 8 to 90 2 to 90 इंटू सर 60 मतलब थोड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है सर, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ये सर क्या होगा नेगेटिव। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3/2, दैट्स ऑल। और एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, है कि नहीं, ठीक है मिटा दो।
कंफ्यूज क्लियर करते हैं। हाँ, साइन 150 डिग्री, कितना दिया 150 डिग्री। देखो पहले तो इसको 90 के हिसाब से तोड़ना है, ठीक। साइन सर 90 इसमें कितना टाइम जाता है 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम, प्लस बाकी कितना रहता है सर 60, कितना 60। फर्स्ट हम लोग को रेशियो देखना है, फर्स्ट सेंस होगा कि नहीं। सर 90 के साथ क्या है ऑड नंबर मल्टीपल, सर ऑड नंबर मल्टीपल तो साइन क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस 60 लिख दो। अभी हम लोग मतलब थिंकिंग करेंगे सर कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक। सर 90 into 1 मतलब एक क्वाड्रेंट गया, प्लस 60 थोड़ा आएगा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था सर पॉजिटिव, क्या था पॉजिटिव, तो cos 60 का वैल्यू होता है सर cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, कितना होता है हाफ। ओके, और थोड़ा एक्सपांड करते हैं। सेक कितना मान लूं मैं, सेक 150 को मान लेता हूं, ठीक है। कोई भी वैल्यू तुमको दे सकते, कोई भी वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू देना, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ते, ठीक है। देखो इसको मैं दो तरीके से करूंगा, फर्स्ट एक फॉर्मूला, सेकेंड और एक फॉर्मूला। देखो सेक 150 को कैसे तोड़ सकते हैं सर, 90 into 1 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को देखना है रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा। सेक सर 90 के साथ क्या है ऑड नंबर मल्टीपल, मतलब चेंज हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा सर कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक, सेक का कोसेक। ओके, तो अभी सर कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है सर 91, तो थोड़ा सा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है सर, सेक नेगेटिव, तो इधर क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव। कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है सर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो तो 2/√3। हम लोग सीखा है सारे ये जो वैल्यू याद करने का जो टेबल है ना, हम लोग ट्रिक से सीखा है, मेरा चैनल में सर्च करके तुम लोग मतलब सीख सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, कोई ऐसे करके करे तो सेक 150, देखो अच्छे से देखो बेटा, देखो मैं अगर ऐसे करके लिखूं तो सेक 90 into 2 इस बार माइनस कर दो, 180 का 180 से कितना हटाना पड़ेगा सर 30, कितना, देखो रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सर 150 को 90 into 2 लिख दिया, माइनस करना पड़ेगा सर 150 पाने के लिए कितना सर 30, कितना 30। तो पहले हम लोग देखेंगे सर रेशियो चेंज होगा कि नहीं। सर इस बार इवन नंबर मल्टीपल, तो सर रेशियो तो चेंज नहीं होगा, सेक सेक ही बनेगा, तो 30। अभी हम लोग थिंकिंग करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो सर एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट आके उससे माइनस कितना सर 30, मतलब इधर ही रहेगा, इधर ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है सर, साइन और कोसेक पॉजिटिव, सेक तो नेगेटिव, तो सर नेगेटिव, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर 2/√3, तो दैट्स इक्वल। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।